नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बजरंग दल में बड़े पदों को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आप में से लगातार बजरंग दल वाली वीडियो में लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि हम बजरंग दल में बड़े पद, चाहे वो अध्यक्ष का हो, उपाध्यक्ष का हो, एक कार्यवाहक का हो, महामंत्री का हो, जिला महामंत्री का हो, ये तमाम प्रकार के बड़े पदों को हम कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में आपको आसान और सिंपल भाषा में बताने वाले हैं कि बजरंग दल में आप बड़े पदों को, चाहे वो बड़े जो महामंत्री का हो, जिला महामंत्री का हो, कार्यवाहक का हो, इन पदों को आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरह की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने इस चैनल पे और तमाम प्रकार के वीडियो, चाहे वो बीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, इससे रिलेटेड नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। उन तमाम प्रकार की जो वीडियो की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके आसानी से आप उन तमाम प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में देखेंगे तो आपको ढेर सारी नॉलेज इस इन तमाम प्रकार के टॉपिक से आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं कि बजरंग दल में आप बड़े पदों को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग का ये सवाल है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस से जुड़कर क्या कोई व्यक्ति महान पदों पे पहुंचे हैं। ये आपका अगर सवाल हो तो आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, जरूर बीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल में जुड़ के लोग आज के डेट में राष्ट्रीय नेता के तौर पे और बड़े बड़े पदों के रूप में पदस्थ हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में आपने सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के पद पर पदस्थ हैं। लेकिन आप उनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो सबसे पहले शुरू में जब वो चाय बेचा करते थे, उसके बाद की अगर बात करें तो वे आरएसएस में एक शाखा के तौर पे काम करना शुरू किए थे। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से गांव और कस्बे की शाखा थी, उस गांव और कस्बे की शाखा से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद वो लगातार अपने एक तरह कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के चलते लगातार वो आगे बढ़ते गए, छोटे छोटे पदों को प्राप्त करते गए और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। और आज के डेट में आप सभी देख सकते हैं कि एक मुखर नेता के तौर पर, एक सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी वाले जो नेता हैं और आज के डेट में सबसे बड़े पद, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदस्थ भी हैं। तो उनकी शुरुआत हुई थी बजरंग दल, आरएसएस और बीएचपी से उनकी शुरुआत हुई थी और आज के डेट में वो इतने बड़े पदों को प्राप्त कर लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इन तमाम प्रकार के संगठनों से आप जुड़कर आप बड़े स्तरों पे भी पहुंच सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण, और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे आज के डेट में आप मोहन भागवत जी कह सकते हैं, बड़े स्तर पर वो पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़े स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुँचे हैं। तो आज इन तमाम प्रकार की वीडियो में आपको हम अपने से कुछ नहीं बताने वाले हैं, बल्कि जो नेता, जो ये व्यक्ति जो पहुंचे हैं बड़े स्तर पर, उन्हीं की चीज़ों में उनके अंदर क्या कॉमन थी और किन चीज़ों को लोग उन्होंने वो काम किया और किन कामों के चलते वो इतने बड़े पदों पर प्राप्त किए, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और उन्हीं से आपको सीख लेनी है कि आपको भी किस तरीके से काम करना है और आपको कैसे बड़े पदों को प्राप्त करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारे बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो इतने बड़े पदों पर पहुंचे, तो उनके अंदर क्या कॉमन रही, उन्होंने कैसे कार्य किया कि वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच गए। तो उसमें से हमारे पास 3, 4, 5 पॉइंट है और उन पॉइंट में आपको आसान और सिंपल भाषा में बताएंगे। और जो चीज़ हम पॉइंट बताने वाले हैं, इस चीज़ को आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि वो चीज़ वो लोग फॉलो करके इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला नंबर पॉइंट हमको देखने को मिला, ये जो बड़े नेता हैं उनमें से जो सबसे पहला नंबर है वो है कठिन परिश्रम, ऊर्जावान और सक्रिय कार्यकर्ता। चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे और लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे और बड़े नेता हों, इनके अंदर सक्रिय कार्यकर्ता के एक महत्वपूर्ण गुण था। ये जब आरएसएस में जुड़े तो लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। उसके साथ इन्होंने कठिन परिश्रम की और एक इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कॉमन बात थी, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी थे। ये अगर इनके पास कोई भी काम आता था या कोई भी काम करने को कहा जाता था, बहुत ही शानदार तरीके से, ऊर्जावान तरीके से इन्होंने काम किया। और ऐसा नहीं कि इन्होंने डायरेक्ट इतने बड़े पदों पर प्राप्त हो गए, इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम भी किए इस स्तर पे और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने बड़े पद उनको मिलना चालू और आज के डेट में उस जगह पे पहुंचे। तो इसमें से 3 कॉमन जो चीज़ निकल के आती है, वो पहला नंबर है कठिन परिश्रम, दूसरा नंबर है ऊर्जावान, तीसरा नंबर है सक्रिय कार्यकर्ता। तो इन्हीं 3 चीज़ों को आपको सीख लेनी है कि ये 3 चीज़ आपको भी अपनाना है आज के समय में, कि आपको भी कठिन परिश्रम करना है इस क्षेत्र में, उसके बाद आपको एक ऊर्जावान कार्यकर्ता के तौर पे काम करना है, उसके साथ साथ आपको सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे, यानी कि एक दिन आपने जुड़े और काम किया, उसके बाद दूसरे दिन आप कहीं चले गए, दूसरी जगह फिर व्यस्त हो गए। तो ऐसा नहीं, आपको अगर बड़े स्तर पे आपको पदों को प्राप्त करना है तो 3 चीज़ों को आप अपना लीजिए। पहला नंबर सक्रिय कार्यकर्ता, दूसरा नंबर ऊर्जावान और तीसरा नंबर कठिन परिश्रम। ये 3 चीज़ अगर आप करेंगे तो आप बड़े स्तर पर, बड़े पदों पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा नंबर पॉइंट समझते हैं। दूसरा नंबर जो नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं में कॉमन थी, वो थी कि वो अपने दायित्व के प्रति
जिम्मेदारी उनके पास, चाहे वो आरएसएस का दायित्व मिला हो, चाहे बजरंग दल का दायित्व मिला हो, वो अपने दायित्व का जो निर्वहन करते थे बहुत ही शानदार तरीके से करते थे और बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक करते थे। तो ये दूसरी हमको सीख लेनी चाहिए कि अगर हमको बड़े पदों को प्राप्त करना है तो जो हमें दायित्व मिला है, चाहे वो बजरंग दल में हो चाहे आरएसएस में हो, उसका हमको निर्वहन बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक करना होगा, तभी आप जाके बड़े पदों को प्राप्त करेंगे। अगर आप जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उस दायित्व को अगले ही चक्कर में आपको छीन लिया जाएगा और आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर आपको बड़े पदों को प्राप्त करना है तो जो आपको दायित्व मिला है, चाहे छोटा से छोटा दायित्व, उस दायित्व का आप निर्वहन बड़ी ही जिम्मेदारी तरीके से करिए, तभी आप जाके बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दूसरा नंबर आप बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रख के चलिएगा, इन्हीं चीज़ों का अनुसरण करेंगे तभी आप बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है जो नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं में देखने को मिली, जिन्होंने बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, उनमें ये देखने को मिला कि वो प्रतिदिन ज्ञान को अर्जित करते थे। सिर्फ आप चिल्ला के नहीं कह सकते हैं जय श्री राम का नारा लगाने से और थोड़ी बहुत चीज़ों को चिल्लाने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़े स्तर पर पहुंचना है तो आपको तथ्यात्मक तौर पे बात रखनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें मुद्दे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, उन तमाम प्रकार के मुद्दों को समझने के बाद लोगों के पास जाके अवगत कराना होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप प्रतिदिन नॉलेज को इंक्रीज करिए, ज्ञान को अर्जित करिए। ये जितने भी बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे और बड़े नेता हो, इन्होंने लगातार ज्ञान को अर्जित किया, लगातार बुक पढ़ी है, लगातार मुद्दे को समझा है कि कश्मीर मुद्दा क्या है और तमाम प्रकार के जो हमसे धर्म से जुड़ी हुई, रिलीजन से और लगातार राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम प्रकार को उन्होंने समझा और अपनी बातों को तथ्यात्मक तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके चलते उन्होंने पॉपुलरिटी मिली और आज जाके वो इतने बड़े नेता बने। तो आपको भी ये महत्वपूर्ण तीसरा नंबर काम करना है कि आपको प्रतिदिन डेली नॉलेज लेना है, डेली बुक को पढ़ना है, डेली तमाम प्रकार के तथ्यात्मक टॉपिक को समझना है, तभी आप बड़े स्तर पर नेता तो मैं कहना गलत होगा, एक बड़े पदों को आप प्राप्त कर पाएंगे और बड़े स्तर पे आप पहुंच पाएंगे। तो तीसरा नंबर है, आप रोज प्रतिदिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया प्रतिदिन और इतने बड़े पदों पर पहुंचते, तो आपको भी प्रतिदिन नॉलेज को गेन करना है, नॉलेज को सीखना है, ज्ञान को अर्जित करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे। उसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे नॉलेज वाली वीडियो भी अपलोड किया जाए इन तमाम प्रकार की चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो ऐसे वीडियो भी बनाना चालू कर देंगे जिससे आप लोग को नॉलेज लगातार अर्जित होती रहे। उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट में, चौथा नंबर जो नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं में देखने को मिली वो है नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास। आप सभी जानते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इन्होंने लगातार ज्ञान अर्जित करके और कठिन परिश्रम करके इन्होंने अपने अंदर इतने आत्मविश्वास एक तरीके से पैदा कर लिया था। और उसके साथ साथ जब आत्मविश्वास आ जाता है तो आप सभी जानते हैं कि नेतृत्व क्षमता लगातार अपने आप डेवलप होती रहती है। नेतृत्व क्षमता मतलब विषम परिस्थितियों में रहकर भी एक तरीके से अनुकूल बना रहना। मान लीजिए कि आप आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी में जुड़ते हैं तो ऐसी बात नहीं कि हर समय अनुकूल स्थिति ही रहती है, कभी कभी प्रतिकूल स्थिति भी आती है और उस स्थिति को एक तरीके से उससे लड़ाई करना, उसको समन्वय स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण काम होते हैं। और यही नेतृत्व क्षमता है जो नरेंद्र मोदी और बड़े लोगों में देखने को मिली। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप की और इसी नेतृत्व क्षमता के चलते उन्होंने एक तरीके से बड़े स्तर पे पहुंचे और आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि कहां पे पहुंच पाए हैं। तो आपको भी जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है कि आपको तमाम प्रकार के नॉलेज गेन करना है। जब आप नॉलेज गेन करना चालू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आत्मविश्वास आना चालू हो जाएगा और जब आत्मविश्वास आपके पास एकदम हो सकता है तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। जब नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको पद मिलना, कोई भी एक तरीके से संगठन में आपको पद देने की जिम्मेदारी उसकी हो ही जाएगी क्योंकि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता आ चुकी होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम कि आप नॉलेज अर्जित कर दिए, उसके बाद अपने आत्मविश्वास को डेवलप करिए और नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे अपने स्किल को विकसित करिए, तब जाके आप बजरंग दल हो चाहे आरएसएस हो, इसमें बड़े पदों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है पांचवा नंबर है, अगर ये तमाम प्रकार के गुण, ये जो आपने बताया, ऊर्जावान हो गया, आप तरीके से जिम्मेदारियां हो गई, नेतृत्व क्षमता हो गया, आत्मविश्वास होगा, नॉलेज हो गया, ये तमाम प्रकार के जब आप अर्जित कर लेते हैं और ये तमाम प्रकार की जब आप बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातों में वजन दिखाई देता है और जब वजन दिखाई देता है और आप मुखर होकर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी पहचान बढ़ती है, लोगों के पास आपका एक तरीके से नजरिया आपको देखने का बदलता है और आपको लगता है कि आप इस संगठन का आप दायित्व सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, इस पद का आप दायित्व का निर्वहन आप सही तरीके से कर सकते हैं और अपनी बात को हर जगह, कहीं पर भी, किसी भी जगह हो, आप अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद आपको एक बड़े से पदों की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े पद आप अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, हमने जो
बड़े नेताओं को देखी जिन्होंने इतने स्तर पर, बड़े स्तर पर पहुंचे, उन्होंने ये तमाम प्रकार की चीज़ों, स्किल को सीख के ही, इन तमाम प्रकार की जो चीज़ें हमने बताई, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को सीख के ही इतने बड़े स्तर पर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको बड़े पदों पर पहुंचना है तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको इन तमाम प्रकार की चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े पदों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको एक तरीके से संक्षेप में बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कठिन परिश्रम करना है, दूसरा नंबर ऊर्जावान रहना है, तीसरा नंबर आपको सक्रिय कार्यकर्ता रहना है अगर आपको बड़े पदों को प्राप्त करना है। दूसरा नंबर है अपनी जिम्मेदारियां, जो आपको दायित्व मिल रहे हैं उसको सही तरीके से आप निर्वहन करें, तभी जाके आप बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आप प्रतिदिन डेली बुक्स पढ़ें, आप तमाम प्रकार के मुद्दों से अवगत हों, क्या चीज़ें इतिहास में हमारे हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये तमाम प्रकार के मुद्दों से अवगत हों, तब आप जाके बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। चौथा नंबर है कि आप लगातार आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को लगातार डेवलप करें, अपनी बात को रखने के तथ्यात्मक तरीके से गुण विकसित करें। ये तमाम प्रकार के आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से बड़े पदों को प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे अंतिम नंबर है कि आप अपनी पहचान को इंक्रीज करें। अगर ये 4 पॉइंट आपने इंक्रीज कर लिए तो आपकी पहचान इंक्रीज होना, बढ़ना तय बात है, पॉपुलैरिटी आपकी जरूर बढ़ेगी। अगर ये तमाम प्रकार के गुण विकसित कर लेते हैं तो आपको बड़े पदों से प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मोहन भागवत हो, ये तमाम प्रकार के बड़े नेताओं ने इतने बड़े पदों को प्राप्त किया, उसी तरीके से आप भी बड़े पदों को प्राप्त करके एक राष्ट्रीय स्तर पर आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए हों कि बजरंग दल हो चाहे अन्य संगठन में आपको किस तरीके से बड़े पदों की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। उसके साथ आपके पास कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ साथ इस चैनल को शेयर करिए, जैसे इस रिलेटेड नॉलेज, बजरंग दल, BHP RSS से रिलेटेड नॉलेज अन्य लोगों को मिल सके। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।